नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा टाइम आ गया है कि एक फिल्म भी सरकार से बर्दाश्त नहीं होती। सतलुज फिल्म, जिसका नाम पंजाब 95 था, पहले सेंसर बोर्ड के पास भटकती रही। सेंसर बोर्ड ने कहते हैं कि 200 के आसपास कट उसमें लगाने के लिए कहा, लेकिन जो बनाने वाले निर्माता थे उन्होंने मना कर दिया और सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो पाई ये फिल्म। ये तो पहली बात है। लेकिन उसके बाद ये गई ओटीटी पर और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म रिलीज हुई। 24 घंटे के अंदर सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया और उसके बाद जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये फिल्म अगर चलती तो खालिस्तानी जो भावनाएं पंजाब के अंदर हैं उनको भड़काती, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो हकीकत है उसको दिखाने में क्या दिक्कत है, जो हुआ था। और देखिए, शुरू करूं मैं फिल्म के बारे में बात करूं उसके पहले आपको एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जसवंत सिंह खालरा कौन थे? जसवंत सिंह खालरा हाथ में राइफल, बंदूक, AK-47 लेकर घूमने वाले कोई खाड़कू या आतंकवादी नहीं थे। जसवंत सिंह खालरा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे तो क्या काम कर रहे थे? वहां पर जो ऐसी हत्याएं हो रही थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, जिनकी लाशें लावारिस हो जा रही थी, जिनको गुपचुप जला दिया जा रहा था, ये सारा कुछ जो किया जा रहा था, यानी जो लोग गायब हो जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे। बताया जाता है कि 22,000 के आसपास उन्होंने रिकॉर्ड इकट्ठा किए थे। उसके बाद जो हुआ वो समझना बहुत जरूरी है। उनको किडनैप किया गया, उनका फेक इनकाउंटर किया गया और 6 सितंबर 1995 को पुलिस खालरा के घर आई, उनको घर से उठाकर ले गई और मारकर लाश नदी में फेंक दी गई। कहा जाता है कि पहले उनकी जबरदस्त पिटाई की गई। वो पानी मांग रहे थे तो कहा गया, जाओ इसको पानी लेके आओ। जो सिपाही पानी लाने गया था, जब पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि सतवंत सिंह खालरा को गोली मार दी गई है। अब देखिए, यह मामला कोर्ट में गया। जिस पर मैं जोर दे रहा हूं वो ये कि यह मामला कोर्ट में गया, सीबीआई की जांच की गई। 4 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा हुई और बाकी आरोपियों को 7-7 साल के जेल की सजा सुनाई गई। यानी हमारा कोर्ट यह कह चुका है कि जसवंत सिंह खालरा की जो हत्या हुई वो गलत थी, गैर कानूनी थी और पुलिस ने उनकी हत्या की। यह बात हमारा कोर्ट मान चुका है। पुलिस वालों को सजा दे चुका है। 4 लोगों को उम्र कैद और बाकी लोगों को 7-7 साल की सजा। यानी उनकी हत्या में सजा याफ्ता मुजरिम हैं पुलिस वाले। यानी जो घटना कोर्ट में प्रूव हो चुकी है, उस घटना को अगर सिनेमा पर लाया जाता है, सिनेमा के पर्दे पर लाया जाता है, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, एक हिंदुस्तानी के रूप में खालिस्तानी आंदोलन या किसी भी अलगाववादी आंदोलन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं ये भी जानता हूं कि पंजाब के अंदर दोनों तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पंजाब के आतंकवादियों ने कविता में मेरे हीरो अवतार सिंह पाश को ही नहीं, तमाम सिखों को मारा था, ढेर सारे सिखों को मारा था। आतंकवाद के समय में कंडीशन ऐसी थी कि शाम के 5-6 बजते बजते लोगों के घर बंद हो जाया करते थे। लोग अपने घरों में ताले लगा लिया करते थे। कितने लोग पंजाब से चले गए, हिंदुओं को मारा गया, सिखों को मारा गया। मैं तो बंटवारा करता ही नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि जनता को मारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खालिस्तान का जो आंदोलन था वो पंजाब के लिए भी बहुत बड़ा दुस्वप्न साबित हुआ। पंजाब में बहुत सारे लोग उसमें मारे गए और बहुत ज्यादा क्रूरता और हिंसा आतंकवादियों की तरफ से भी की गई। लेकिन इसी के बरक्स दूसरा सच यह है कि पुलिस भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। बहुत सारे मामले ऐसे आए जिसमें फेक इनकाउंटर का मामला था, लूट का मामला था, हर तरह के मामले आए और जिसमें से एक मामला जसवंत सिंह खालरा का भी है। अब यह कहा जा रहा है कि जसवंत सिंह खालरा वाली फिल्म अगर दिखाई जाती तो खालिस्तानी जो भावना है वो बढ़ जाती। हकीकत छुपाने से क्या वो भावना घट जाएगी? आज कंडीशन यह है, गुरुद्वारों में वो फिल्म दिखाई जा रही है। आज कंडीशन यह है कि गांव के पंचायतों में फिल्म दिखाई जा रही है। मोबाइल वो फिल्म बंट रही है। जितने लोगों ने वहां देखा होता, ओटीटी पे देखा होता, उससे ज्यादा लोगों ने शायद बाहर देख लिया है। तो फर्क क्या पड़ा?
देखिए, किसी भी देश के इतिहास में काला पक्ष होता है, धवल पक्ष होता है। स्याह सफेद दोनों जिंदगी का हिस्सा है। आतंकवादी आंदोलनों को दबाया गया, आतंकवादी आंदोलनों को खत्म किया गया, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर उनको खत्म करते समय राज्य की पुलिस ने सीमाएं पार की तो यह ज्यादा खतरनाक है। इस तरह का दमन हमेशा के लिए लोगों के मन में दफन हो जाता है। जिनके घर के बच्चे गायब हुए होंगे, जिनके घर के लोगों को मार दिया गया होगा, वो खामोश भले रहें, लेकिन उनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। ऐसे में अगर सरकारें सामने आकर हकीकत को स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हुई, लोगों के जख्म पर मरहम लगाती हैं, तब तो वो मामला दबता है। अगर उनका कस्से को ही दबाया जाएगा तो कोई मामला नहीं दबने वाला है। मैंने आपको बताया कि ये जो फिल्म है सतलुज, ये गली गली में देखी जा रही है, गांव गांव में देखी जा रही है, चर्चा हो रहा है, दिन रात ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग इस पर लिख रहे हैं। यानी चर्चा तो हो रहा है। जिस चर्चा को रोकने के लिए आपने फिल्म के ऊपर बैन लगा दिया, वो चर्चा तो हो रहा है। अब देखिए, एक से एक जो खुद को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो सामने आ गए हैं। एक कारवान मैगजीन है, उसके हरतोष सिंह बल हैं। दरअसल उनके मामा गिल साहब जो थे, केपीएस गिल, वो उस जमाने में वहां के पुलिस चीफ हुआ करते थे। तो वो लगातार इस फिल्म की न केवल मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि सुन के सर पीटने का मन होता है कि ऐसे लोग कारवान जैसी मैगजीन चला रहे हैं। मैंने तो, जो मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ था, मैं सोच रहा था उसको रिन्यू करूंगा, क्योंकि कारवान में पढ़ता रहा हूं। अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर ऐसे लोग हेल्म पर बैठे हुए हैं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। आज ये सिखों के खिलाफ बोल रहे हैं, कल मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, परसों किसी के खिलाफ बोलेंगे। मुझे तो इनमें और भाजपाइयों में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता है। क्या लॉजिक हुआ कि नहीं 22,000 नहीं थे, 1,700 थे या 700 थे? मैं कह रहा हूं अगर 70 भी थे तो वो बात क्यों नहीं सामने आनी चाहिए? क्या लॉजिक है इस बात का कि इसमें आतंकवादियों का बहुत कुछ नहीं दिखाया गया? अरे भाई, ये सुखवीर सिंह खालसा की कहानी है। सिनेमा हमेशा किसी एक की कहानी होती है, उसके आसपास की चीजें दिखाई जाती हैं। यह कोई इतिहास की किताब नहीं है जिसमें सारी चीजें लिखी जाएंगी। यह क्या लॉजिक हुआ? फिर तो अगर 1,000 फिल्में बनती हैं तो उसमें से 900 फिल्मों को खारिज कर देना चाहिए। और इसकी तुलना कर रहे हैं केरला फाइल से, इसकी तुलना कर रहे हैं कश्मीर फाइल से। यह तो मजाक से भी ज्यादा बड़ा मजाक हो गया। यह दिखाई देता है, अंग्रेजी की कहावत है, हालांकि वो शॉर्ट करके बनाई गई है, मूल कहावत कुछ और है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो आपके चूंकि रिश्तेदार थे, आपके सगे मामा थे केपीएस गिल साहब, इसलिए आप वहां पर पुलिस को डिफेंड करने पहुंच जाते हैं। फिर तो हर जगह डिफेंड कीजिए, फिर तो ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, और यह किस्सा शायद ही आपने सुना हो। कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर में आतंकवाद का दौर जब अपने चरम पर था, तो वहां भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, और वो कोई मुस्लिम नहीं थे। उनका नाम था पंडित हृदयनाथ वांचू। गूगल कीजिएगा, HN वांचू, हृदयनाथ वांचू ढूंढिएगा। वहां पर जो पुलिस और सुरक्षा बल कर रहे थे, वो उसके रिपोर्ट बना रहे थे कि कितने लड़कों को गायब कर दिया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। और उन पंडित हृदयनाथ वांचू की हत्या हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी ने की थी, जो आज भी जेल में है। आशिया अंदराबी का अगर आपने नाम सुना होगा, तो आशिया अंदराबी के हस्बैंड ने की थी। दुख्तरान मिल्लत की जो हेड है, उसके हस्बैंड ने की थी। आज भी वांचू साहब का परिवार वहीं कश्मीर में रहता है, श्रीनगर में रहता है। मेरी जब किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित आई थी, तो पूरा परिवार आया था उसका विमोचन करने के लिए। वांचू साहब की कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बिना धर्म देखे, बिना कुछ देखे, जहां ह्यूमन राइट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, वहां काम करता है। आज मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगर हृदयनाथ वांचू की कहानी सुनाऊं, तो मैं कश्मीर में आतंकवाद भड़काने का दोषी हो जाऊंगा। तो फिर जसवंत सिंह खालसा की कहानी सुनाने पर कोई आतंकवाद भड़काने का आरोपी कैसे हो सकता है? एक सीधी सी बात बताऊं, देश में जिस तरह का बंटवारा चल रहा है, मुसलमान है तो पाकिस्तानी, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था। यह वो चीज है जो लोगों को देश से दूर कर रही है, जो लोगों के अंदर अलगाववाद की भावना पनपा रही है।
2010, 14, 15, 16 तक मुझे पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट का नाम लेवा कोई दिखता नहीं था। थोड़े से लोग थे, लेकिन उनकी कोई खास इज्जत नहीं थी। अगर आज वो बढ़े हैं, मुझे नहीं पता बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि आज वो बढ़े हैं तो उसको सोचना चाहिए कि किसान आंदोलन के अंदर जिस तरह से लगातार ये कहा गया, जिस तरह से लगातार सिखों को खालिस्तानी कहा गया, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, बाकी सारी चीजें हुई, ये एक बड़ी वजह होगी। जब देश में बहुसंख्यकवाद चलेगा तो जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सिख हों चाहे मुसलमान हों, बाकी तो बहुत कम है, ईसाई बहुत कम है, और जैन जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, तो उनके बीच तो इस तरह की भावना नहीं आ रही। ईसाई के अंदर अगर आ भी जाएगी तो वो क्या कर लेंगे, बहुत थोड़ी सी संख्या है उनकी। लेकिन अगर मुसलमानों और सिखों के अंदर अलगाववाद बढ़ रहा है तो ये पॉलिसी जिम्मेदार हैं जिसमें उनको लगातार विलेन बनाया जा रहा है। एक फिल्म को रोककर आप इसको नहीं रोक सकते। जिसको दबाने की कोशिश की जाती है वो और ज्यादा फैल जाता है। घाव अगर बह जाए तो घाव जल्दी सूख जाता है, अगर घाव को बहने नहीं देंगे तो वो नासूर बन जाएगा, और इस तरह की हरकतों से घाव को नासूर में बदलने की कोशिश की जा रही है। अब यह आ रहा है कि ओटीटी के ऊपर भी सेंसर लगेगा, यानी कोई फिल्म जो सरकार को पसंद नहीं आए वो आप देख नहीं पाएंगे, और उसके बाद कहेंगे हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। प्रेस इंडेक्स में हम नीचे गिरते जाएंगे और फिर कहा जाएगा ये फर्जी है। अरे फर्जी क्या है हुजूर, सब सामने दिखाई दे रहा है। नफरती फिल्में जम के दिखाई जाती हैं, और जिन फिल्मों में सवाल होता है, जिन फिल्मों में असली कहानियां होती हैं, उनके साथ ये सुलूक किया जाता है। याद कीजिए, गुजरात दंगों पर बनी कई फिल्में भी नहीं दिखाने दी गई थी। उससे क्या गुजरात दंगों का सच दुनिया के सामने नहीं आया? बेहतर तो ये होता कि फिल्म दिखाई जाती और सरकार आगे आके कहती कि देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था, खालरा साहब को मारा गया था, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी सरकार मतलब भारत सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उसके कानून ने उन पुलिस वालों को भी सजा दी थी जिन्होंने खालरा साहब की हत्या की थी। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि खालरा साहब की इलीगल हत्या हुई तो उसके जिम्मेदार लोगों को हमारे माननीय कोर्ट ने सजा दी। यह तो एक डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत है। लेकिन यह कहने की जगह उसको दबाकर खालरा साहब जिस चीज का सर्च कर रहे थे, जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे, उसको दबाकर कुछ भी हासिल नहीं होना है, क्योंकि आपके दबाने से दबा नहीं है। वो मलबा, वो दर्द और ज्यादा बिखर गया है, गली गली में जा रहा है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। सबसे दुख मुझे उन लिबरल और सेकुलर और डेमोक्रेटिक कहे जाने वाले लोगों का है जो इस पर ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा कम्युनल भी शर्मा आ जाए। आप बताइएगा जो मैं कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।